कहते तो हैं अपने आप को झारखंडी, मगर क्या हम लोग आधिकारिक रूप से कागज पे हैं क्या? नहीं है, आज तक नहीं है। बताइए उनका परिवार में कोई आदमी कोई मैट्रिक पास है? सही से बोल दीजिए आप, गिना दे आपको। शिबू सोरेन 6 क्लास हैं, दुर्गा सोरेन मर गया, वो कितना क्लास पता नहीं है। बसंत सोरेन 8 क्लास। अब बताइए हेमंत सोरेन ये ग्रेजुएट नहीं है। और बताइए शिक्षा मंत्री 2 बार, मालूम है आप लोगों को भी, शिक्षा मंत्री 2 बार मैट्रिक फेल हो गए। हम लोगों को टोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खतियानी को टोकेगा खतियानी उसे ठोकेगा। हमारा हक जो है सो दे दीजिए ना भैया। हम बता रहे हैं, अब उड़ीसा में उड़िया चलता है, बंगाल में बंगाली चलता है। नियम तो है, प्रशासन कहीं भी रोक सकता था, लेकिन यहाँ तक आया हम लोगों की बहादुरी का एक कमाल की बात है। और ये लगातार जो मांग उठ रही है, सड़क पे जनता को उतारने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो है, कहीं भी लोकतंत्र में चुनाव होती है, जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार। हमको लगता है इन 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, जनता की सरकार नहीं बनी। 22 वर्षों में 5 बार चुनाव हुआ, जनता द्वारा चुना गया, लेकिन जनता द्वारा सरकार, जनता की सरकार नहीं बनी। बीजेपी सत्ता में काबिज हुआ, जेएमएम काबिज हुआ, निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बना, लेकिन ये लोग राजपाट नहीं चलाया, ये लोग लूटपाट चलाया और यहाँ की भाषा को तरजीह नहीं दिया। भारत का संविधान बोलता है कि आप अपना भाषा में पढ़ाई लिखाई करो, मातृभाषा में, और विधानसभा में बोलता है कि अपना मातृभाषा में बोल सकते हो। 9 भाषा में इतना बार हुआ, कोई भी विधानसभा में ना आदिवासी ना मूलवासी कोई नहीं बोला, सब नालायक इन लोग साबित हो गया। इसीलिए अब की बार हम लोग चेतावनी देंगे कि 25 तक स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ और भाषा नीति बनाओ, और नहीं तो 25 के बाद एकदम बिल्कुल उलगुलान होगा। चारों तरफ आग लगी हुई है और तब जो है मजबूरन विधायक लोगों से इस्तीफा मांगेंगे और मुख्यमंत्री से कुर्सी छोड़ो आंदोलन होगा। हमारे गांव में हमारे राज होगा, गांव किसी को प्रवेश होने नहीं देंगे। और आने वाला जो चुनाव होगा, नौजवान लोग आएंगे और नौजवान के हाथ में बागडोर देंगे, जो दागी नहीं है, जो बागी नहीं है, फेयर पॉलिटिक्स। और बिल्कुल इस तरह का एक नया बदलाव झारखंड में होगा। जिस तरह से पंजाब बदल गया है इस बार का चुनाव में, दिल्ली आम आदमी बदल दिया है, आसाम स्टूडेंट ने सत्ता में दखल कर लिया, इस बार आने वाला दिन में सारे नौजवान लोग सत्ता में काबिज होंगे और जो दागी है, बागी है, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आज हम लोग जनता को बाहर कर दिया, जो लोग हाउस के अंदर में हैं, कल उन लोग बाहर होंगे और हम लोग नौजवान अंदर होंगे। यही बदलाव होने वाला है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, फिर भी आप लोगों की बात को नहीं सुनी जा रही है, झारखंडियों की आवाज़ को नहीं सुनी जा रही है। ये कैसा पुत्र है भाई? शिबू सोरेन कैसा पुत्र है? हमारा भी पुत्रा पुत्री है। मेरे पुत्र तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से इकोनॉमिस्ट बन के आई। मेरी बेटी, उसका बाप तो झारखंड अलग राज्य बनाने में एमएलए से त्यागपत्र भी दे दिया। आदर्श तो इधर भी है ना। बताइए उनका परिवार में कोई आदमी कोई मैट्रिक पास है? सही से बोल दीजिए आप, गिना दे आपको। शिबू सोरेन 6 क्लास हैं, दुर्गा सोरेन मर गया, वो कितना क्लास पता नहीं है। बसंत सोरेन 8 क्लास। अब बताइए हेमंत सोरेन ये ग्रेजुएट नहीं है। और बताइए शिक्षा मंत्री 2 बार, मालूम है आप लोगों को भी, शिक्षा मंत्री 2 बार मैट्रिक फेल हो गया। कितना बड़ा धिक्कार है। 6 यूनिवर्सिटी है, उसका वाइस चांसलर डॉक्टरेट करता है, पीएचडी करता है, और हमारा ये मुख्यमंत्री नहीं है तो मूर्खमंत्री है। क्या जानता है ये? ABCD नहीं जानता राजनीति है। बेटा, उसका बेटा बहुत बड़ा लायक बन गया, ये तो नालायक साबित हो गया जी। और यहाँ के लोग गुजरात महाराष्ट्र में नौकरी करने चला गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। धनी झारखंड गरीब हो गया। आप नौजवान की बारी है। हम लोग अलग राज्य निर्माण में त्याग कुर्बानी दिया है। आने वाला दिन में नौजवान पर हम लोग लाएंगे। जैसे मैं आसाम जब गए 1986 में, प्रफुल्ल महंतो कुंवारों की सरकार बनाया, प्रफुल्ल महंतो गृहमंत्री, और वहाँ का स्टूडेंट लोग, लड़का लड़की सब कुंवारा था। आने वाला दिन में है एकदम बिल्कुल नया चेहरा, इसका तस्वीर को बदल देंगे। हम लोग नेता नहीं बनेंगे, नीति बनाएंगे और नया विधायक लोगों को बनाएंगे। विधानसभा में हम लोग बनाएंगे, ऐसे नेता बनाएंगे, ऐसे विधायक बनाएंगे जो नए विधेयक बनाएंगे, ऐसा विधायक बनाएंगे जो स्थानीय नीति विधेयक बनाएंगे। हमारा आंदोलन सर बहुत दिनों से नहीं, बहुत वर्षों से जारी है। और ये जब झारखंड हमारा
इसी उद्देश्य के लिए अलग हुआ है कि हमारे झारखंडियों के साथ न्याय हो, एक खतियानदारियों के साथ न्याय हो, और उसी तर्ज पर ये झारखंड का निर्माण हुआ। परंतु ये दुर्भाग्य है हमारा और इस प्रदेश का कि यहाँ पर जो भी सरकारें रही हैं, जो भी दलों ने यहाँ पर सत्ता में बैठने का काम किया है, किसी ने झारखंडियों को पहचान नहीं दी। आज हम अपनी पहचान के मोहताज हैं, हमें हमारी पहचान चाहिए, और इस पहचान को लेकर ही एक एक व्यक्ति आज सड़क पर उतरा हुआ है, चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहनें हों या हमारे बच्चे हों, हमारे भाई हों, हमारे चाचा और हमारे बुजुर्ग हों। एक एक व्यक्ति आंदोलित है कि आखिर क्यों? यदि बुजुर्ग है तो वो ये चाहता है कि उसके बेटे को न्याय मिले, अगर कोई बेटा है जो कि बच्चा है तो वो चाहता है कि हमारे बाप को नौकरी मिले। तो इसी चिंता के साथ वो आज सड़कों पर आंदोलित है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के खतियानदारी हैं, तमाम खतियानदारियों को नौकरियों में नियोजित किया जाए। कोई 80-90% नहीं, मैं तो कहूँगा 100%, क्योंकि 21 साल हो चुके और इन 21 सालों में यहाँ की सरकारों ने सिवाय हम लोगों को भय, भूख, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और दिया नहीं है। तो आज ये ज़रूरत है कि हमारे एक एक बच्चों को नौकरियां मिले, उसके लिए हम सारे लोग आंदोलित हैं। उसके लिए आज हमें पहचान की आवश्यकता है। आज ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? एक बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, 6 दिनों में उसके माँ बाप उसका नामांकन कर देते हैं। लेकिन आज किसी भीड़ में आप चले जाइए, अगर पूछ लीजिए कि झारखंडी कौन, तमाम लोग कह देंगे हम झारखंडी हैं। क्यों? तो कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, वो आज झारखंडी कहलाने का हकदार हो रहा है। तो हम आखिर यहाँ पर हज़ारों साल से रह रहे हैं, हम आखिर क्यों नहीं होंगे? तो हमें झारखंडी हैं, हमें हमारी पहचान चाहिए। आज हम इस बात को यहाँ की सरकार को सुनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज मुख्य दर्शक बनी हुई है, हमारी बातों को अनसुनी कर रही है। ये चीज़ें हमारे खतियानदारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वक्त पे अपनी जो सरकार है, इन्हीं सरकार के खेमे में आप भी विधानसभा में ही बैठा करते थे, और आज आपको यहाँ आंदोलन का भाग बनना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है कि जो हेमंत जी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिराजे हुए हैं, यही हेमंत जी रघुवर जी के एक एक नीतियों का विरोध करते थे, स्थानीय नीति का विरोध करते थे और नियोजन का विरोध करते थे। और वो कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जिस दिन हम मुखिया बनेंगे, जिस दिन हम यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, एक एक नीतियों को निरस्त करते हुए नई नीति बनाएंगे जो कि खतियान से आधारित होगी, स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी। परंतु ये तो दुर्भाग्य है कि वो सत्ता मिलते ही सारी चीज़ों को भुला बैठे हैं। आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अपनी ही चीज़ों को भूल गए हैं। वो तो ये भी भूल गए हैं कि वो शिबू सोरेन जी के बेटे हैं। अगर शिबू सोरेन जी उनको याद रहते तो निश्चित रूप में ऐसी गलत नीति का निर्धारण नहीं करते। मैट्रिक वाली नीति, इंटर वाली नीति वो लेकर हम सबों के बीच में नहीं आते। आज वो मैट्रिक और इंटर के आधार पर बाहर के लोगों को यहाँ पर बसाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो कोई बात हुई नहीं। हम आपकी इस नीति का विरोध करते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगा? जब तक है दम तब तक हम हैं, तब तक हम। तो जब तक हमारी लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, एक एक खतियानदारियों को पहचान नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हाँ, बाहर के जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और बीच बीच में कहा करते हैं कि भाई हमें हमारे इस राज्य में अलग एक प्रदेश चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, भाई हम लोगों को टोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खतियानी को टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। हम लोग हरमू मैदान से स्थानीय नीति का 1932 का खतियान आधारित नियुक्ति को लेकर के हम लोग नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर, स्थानीय नीति बनाने की मांग के लेकर वहाँ से यहाँ तक आए हैं और विधानसभा घेराव करने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बूझिए, झारखंडी वोट दिया है तो झारखंडी के लायक आप स्थानीय नीति बनाइए। तो रोक दिया गया है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है सो विधायक जो जीतता है वह ना अंदर जाता है, हम लोग को लाठी खाने के लिए यहाँ रख दिया गया है। अगर जो है आप बताइए कि इनके पास में बंदूक है, गोली है, हम लोग जो है सो निहत्थे हैं, अगर यदि इनसे लड़ेंगे तो मार के मुआ देंगे। तो ये तो यही चाहिए रहे कि सब मर जाए झारखंडी, ककरो हमरा नौकरी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये भूल रहे हैं कि यदि नौकरियां देना नहीं पड़ेगा, हम ही लोग मर जाएगा, झारखंडी ही मर जाएगा, तो वोटवा कौन बाप देंगे, वहाँ से जीतेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर उनको बताने के लिए आए हैं कि यहाँ का जो स्थानीय नीति है झारखंडियों के हित में बनना चाहिए, न कि आप बाहरियों के हित में बनाइए। और हम बाहरी से कभी भी वह कोई द्वेष नहीं है, ये बता रहे हैं कि जब इनकी सरकार आती है तो खाली लड़ाई होता है। आप बाहरियों को बाहर नहीं करना चाहते हैं, साथ ही अपना हक मांग रहे हैं। हाँ, हमारा हक जो है सो दे दीजिए ना भैया। हम बता रहे हैं, अब उड़ीसा में उड़िया चलता है, बंगाल में बंगाली चलता है,
यहाँ पर जो सो 9 क्षेत्रीय भाषा, तो 9 क्षेत्रीय भाषा चलने दीजिए, बाहरी को क्यों लगाएंगे? उसके बाद में जो बाहरी यहाँ रह रहे हैं उनकी अपनी भाषा संस्कृति है, हम उनको गाली क्यों देंगे? अपनी भाषा संस्कृति के साथ में रह रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना घर बना के रह रहे हैं, हम उनसे द्वेष नहीं है, कुछ नहीं, सब लोग रहिए, आप लोग उनसे क्यों लड़ें? हम भाईचारे का जो रिश्ता है उसे क्यों खराब करें? हम अपना हक मांग रहे हैं कि स्थानीय नीति झारखंडियों के हित में 9 क्षेत्रीय भाषाओं को रखते हुए आप इसको स्थानीय नीति बनाइए, 1932 का खतियान लागू कीजिए। लड़ा करने बाद खतियान लागू कर दीजिए। जगह खतियान मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम जिस जिला में रह रहे हैं, हमारे दादाजी वहीं रहते थे, परदादाजी वहीं रहते थे, मेरे पापा जी वहीं रहते थे, हम वहीं रहे, हमारे बाल बच्चा वहीं रहे, यानी खतियान। हम खतियान आधारित मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं इनको? और ये चीज़ सब जगह है, ये थोड़े कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जो बाहरी है उसको मार पीट के भगा दो। वो लोग रहेंगे, सबको रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, लेकिन हमारी बात है कि झारखंडियों के हित की स्थानीय नीति बननी चाहिए। काफ़ी दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है और अभी तक सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। एक्शन काहे लेगा? एक्शन ये भी डर लग रहा है कि ये बाहरी, सबसे बड़ी बात है ये सजेशन मांग रहे हैं बाहरी से, तो बाहरी उनको सजेशन दे नहीं रहे हैं कि ये करोगे तो अभी हमारे बेटवा बटिया बाहर हो जाएगा, तो उनको डर लग रहा है क्या उनका पीए का बाहर हो जाएगा, तो उनका ये बाहर हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, तो वो चीज़ जो है नहीं करना चाहेंगे। तो ये चुपचाप अंधेरा जैसे सुतल हैं, ये सोच रहे हैं किसी प्रकार से हमारा 5 साल पूरा आ जाए तो बाद में झारखंडी भीतरे जाए। लगता है कांग्रेस के दबाव में सरकार ये आप लोग का मांग पूरा नहीं कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं, कांग्रेस और वह JMM ये दोनों जो है सो एक चटापटा है जी, वहाँ खाता है एक बार की सब बड़ा, या वित्त मंत्री वही है, सब चीज़ वही है, सब चीज़ कर ले है, तो ये चीज़ें कांग्रेस दबाव। और इसका ये क्या समझ रहे हैं खमियाजा? राष्ट्रीय पार्टी होकर के उत्तर प्रदेश में 2 सीट लाया, अब यहाँ तो खाता नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलेगा, बता दे रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों को रोका गया, इससे आगे आप लोग क्या स्टेप लेंगे? हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे और इनको अल्टीमेटम भी दिया गया है। शासन ऐसे ही रोकेगी तो सरकार तक पहुंच पाएंगे क्या आप? हाँ पहुंच जाएंगे, बता रहे। सरकार खाली विधानसभा के अंदर में थोड़े ना है, सरकार के विधायक जो है अपने विधानसभा क्षेत्र जाएंगे ना, यहाँ ना पुलिस वो बचा लेगा, विधानसभा में उनको बचा लेगा क्या? अपने विधानसभा के उनके घरे में घेरेंगे, पर वोटवा हम दिए हैं तो तुम वहाँ पर क्या अलूल जलूल बकता है विधानसभा के अंदर में? अब यहाँ पर नहीं, हम वहीं घेरेंगे और निश्चित रूप से अपनी मांग को पूरा करवाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं।